नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर डोयल एजुकेशन पर। दोस्तों, प्रतिशत का वीडियो 6 है आज। इससे पहले 5 वीडियो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए थे परीक्षा में फेल पास पर आधारित सवाल। आज उसी का टाइप 2 है, यानी टाइप 2 के सवाल हैं। पहले वाली वीडियो में जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, आपने वो निश्चित अपने किताब से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे और उनमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। यानी हमने अब तक जो भी क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, जितने भी वीडियो कंप्लीट किए हैं, अगर आपने वो सारे वीडियो देखे हैं तो निश्चित रूप से जितने भी टाइप के मैंने क्वेश्चन कराए हैं, आपको उस टाइप के क्वेश्चन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन कराए जाते हैं, आप उस टाइप के क्वेश्चन को अपने मैथ से ज़रूर प्रैक्टिस किया करो, तभी चीज़ें ध्यान में रहेंगी, अदरवाइज आप भूल जाओगे। कल मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी आपको दिया था, उसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे कि पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए और पास होने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। यानी परसेंटेज में अंक पूछा था और संख्या में भी अंक पूछे थे। 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए थे, मैंने वो क्वेश्चन लिख भी दिया है। उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करवाऊँगा अभी। ठीक है, आप देख रहे होंगे अब तक के जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं, आपको उस तरह के क्वेश्चन निकालने में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। एक बार ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बता देना कि क्वेश्चंस जो आप कर रहे हैं उनको आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम उस तरह के क्वेश्चन रखेंगे जो थोड़े से मीडियम टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं। अभी तो मीडियम लेवल के क्वेश्चन है, यानी मैं आपको उसी तरह के क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और किस किस तरह से क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछ सकता है, वो सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा। प्रतिशत का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा अगर एग्जाम में आता है। आगे देखते हैं, जो कल की क्लास में क्वेश्चन दिया था वो ये क्वेश्चन था, एक परीक्षा में मोहन 25% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में सोहन 35% अंक प्राप्त करता है और पास अंकों से 30 अंक अधिक लाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है, न्यूनतम पासिंग मार्क्स कितने हैं और न्यूनतम पासिंग प्रतिशत कितना है। 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिए थे, एक का आंसर मैंने बता दिया था। तो कल जो मैंने आंसर आपको बताया था, इसको शुरू से ही कर देते हैं। जो क्वेश्चन है, मोहन 25% अंक पाता है, 25% अंक पाता है, तो 25% अंक पाए मोहन ने। ठीक है, ये m से मोहन हो गया, 25% अंक पाए और कितने नंबरों से फेल हुआ है मोहन, 30 नंबरों से मोहन फेल हुआ है। उसके बाद सोहन है, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, 35% अंक प्राप्त किए हैं सोहन ने। और कितने अंक अधिक लाया है, पास होने से 30 अंक अधिक लाया है, यानी पास होने से 30 अंक अधिक लाया है। तो हम क्या करेंगे, पहले पूर्णांक निकालेंगे। पूर्णांक कैसे निकालेंगे, दोनों की परसेंटेज का अंतर और दोनों के बीच अंकों का अंतर। तो दोनों की परसेंटेज का अंतर कितना आया है, 10। केवल अंतर ही करना है, प्लस माइनस का, यानी घटाना नहीं है, अंतर देखना है। तो अंतर कितना आया है, 10% का। और यदि मैं अंकों का अंतर देखूं तो अंकों का अंतर कितना आया है, 60। अंकों का अंतर कितना आया है, 60। कल बताया था, यदि क्वेश्चन में फेल और पास दोनों चीज़ें हों, 30 अंकों से फेल हुआ है और 30 अंक अधिक लाया है, तो दोनों को डायरेक्ट हम जोड़ लेंगे, वो अंतर ही हो जाता है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, 10% की वैल्यू कितनी आई है, 60। तो कुल पूर्णांक का मतलब क्या निकालेंगे, 100%। 60/10 गुणा 100। तो 10 से ये कैंसिल हो गया, 10 बार 60 में 10 की गुणा की तो कितना आया, 600। पूर्णांक कितना है, 600। परीक्षा का पूर्णांक कितना आया, 600। यहाँ तक मैंने क्वेश्चन कल बताया था, निश्चित रूप से आपने आगे भी क्वेश्चन कर लिया होगा। तो क्वेश्चन में आंसर क्या है इसका, 600। न्यूनतम पूर्णांक कितना है, 600। अब बात करते हैं आगे, वो कह रहा है पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए, पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक उसको चाहिए। तो मोहन ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे, 25% अंक प्राप्त किए हैं मोहन ने। तो पहले हम ये देख लेंगे कि मोहन ने नंबर कितने लिए। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम 600 का 25% निकालेंगे। 25 चौके 100 और 4 से कितनी बार कटेगा, ये 150 बार। 4 से कटेगा 150 बार। यानी मोहन 25% अंक प्राप्त करके
30 नंबर से फेल हो जाता, यानी उसने 150 अंक प्राप्त किए थे। मोहन ने 150 अंक प्राप्त किए थे और कितने नंबर से फेल हुआ है? 30 नंबर से, यानी 150 नंबर में, यानी उसको पास होने के लिए 30 नंबर कम रह गए। तो कितने में पास हो जाता वो? 180 पे पास होता। 30 कम रह गए 150 लाकर भी, तो सीधी सी बात है 180 पे पास होना था। तो अब क्या करेंगे? पासिंग मार्क निकालेंगे। 150 तो उसको मिले थे, 25% की वैल्यू कितनी? 150। 150 तो उसको मिले थे। यदि मैं 150 में 30 और जोड़ दूँ, क्योंकि 30 कम रह गए, 30 कम रह गए, तो 30 में जोड़ दूंगा तो कितने हो गए? 180 नंबर। 180 नंबर पे वो पास होता। तो न्यूनतम अंक कितना है? 180। 180 नंबर उसको लाने पड़ते तब वो पास होता, लेकिन वो लेकर कितने आया था? 150। हमने पासिंग मार्क निकाल लिया। न्यूनतम कितने अंक चाहिए? 180 नंबर चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी चीज़ को, इसी 180 को प्रतिशत में पूछ लिया कि जो वो 180 है परसेंटेज में कितना है, 180 जो है परसेंटेज में कितना है। तो अब देखिए 180 अंक मिले हैं उसको, कितने में से मिले थे? 180 600 में से। अब ये देख लो 180 जो है 600 का कितने प्रतिशत है? 180 600 का कितने प्रतिशत है? 0 से 0 कैंसिल होगी दोनों, और 6 से कितनी बार काटेगा 180? 30 बार। 600 से, सॉरी 6 से कितनी बार काटेगा 180? 30 बार कटेगा। तो पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? न्यूनतम कितने प्रतिशत उसको अंक चाहिए? उसको अंक चाहिए 30%। वो लेकर कितने आया था? 25%, इसलिए तो फेल हुआ। तो पास होने के लिए कितने न्यूनतम प्रतिशत चाहिए? 30%। उम्मीद है आपके आंसर भी यही आए होंगे। अगर आपने कहीं कोई दिक्कत की है तो एक बार इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को देख लेंगे, और जो आपने गड़बड़ की है वहाँ उसमें सुधार कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे अगले टाइप के, वो टाइप 2 के क्वेश्चन है। ये जो पहले वाला क्वेश्चन था कल की टाइप का था, टाइप 2 के क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से सवाल है। टाइप 2 के क्वेश्चन है। टाइप 2 के क्वेश्चन, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में पास हुए तथा 70% अंग्रेजी में पास हुए। यदि दोनों विषयों में 50% पास हुए हों तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? देखिए आप प्रैक्टिस रखिए, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ में आपका कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा दावा है। मेरी तरफ से आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। बस आप क्या है, आपको करना क्या है, प्रैक्टिस आपको अपनी बनाए रखनी है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही अच्छा एग्जाम में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। प्रैक्टिस मत छोड़ना। जहाँ आपने प्रैक्टिस छोड़ी वही आप धीरे धीरे चीज़ों को भूलने लग जाओगे, और एक समय ऐसा आएगा आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो प्रैक्टिस आप करते रहिए, जो भी मैथ है उससे प्रैक्टिस करते रहिए। जिस तरह के क्वेश्चन मैं निकलवा रहा हूँ आपको रोजाना, उस तरह के क्वेश्चन अपने मैथ से ढूंढ कर करते रहिए, कोई डाउट नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी है। पढ़ते रहिए वैसा आप। अब जो क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में पास हुए, 70% अंग्रेजी में पास हुए। यदि दोनों में 50% पास हुए हों तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? तो देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम की मदद से करेंगे। वेन आरेख, जैसा हम रीजनिंग में पढ़ते हैं वेन आरेख, उसी के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो करेंगे कैसे, अब तरीका सीख लीजिए। सर्किल बनाएंगे दो, इस तरह से एक सर्किल दूसरे में जाना चाहिए, एक दूसरे को ओवरलैप करने चाहिए। इसका भी कारण है, क्या कारण है आज गला थोड़ा सा खराब है। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में पास हुए, तो ये हम मान लेते हैं गणित का कॉलम है या गणित का गोला है। अब नेक्स्ट इसको मान लेते हैं अंग्रेजी का, ये अंग्रेजी का गोला है, ये अंग्रेजी का गोला हो गया। अब क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में पास हुए। गणित में कितने पास हुए? 60%। और अंग्रेजी में कितने पास हुए? 70%। जिसमें जितने पास है उसके नीचे उस वैल्यू को लिख दो। गणित में 60% पास हुए, अंग्रेजी में 70% पास हुए। और दोनों विषयों में कितने प्रतिशत पास हुए? दोनों में 50%। जो दोनों की वैल्यू है वो ठीक बीचों बीच आएगी। दोनों में कितने प्रतिशत पास हुए? 50%। दोनों में कितने प्रतिशत पास हुए? 50%। ठीक है, इसका मतलब ये है कि गणित में इतने पास, अंग्रेजी में इतने पास, और दोनों में इतने पास, दोनों में इतने पास।
ठीक है। अब जो दोनों में है वो बीच में रखे जाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे। मान लीजिए अब मैं ये कह रहा हूँ 25 लोग हैं, मैं ये बोल रहा हूँ 25 व्यक्ति हैं, 25 व्यक्ति हैं। ठीक है, अब 25 जो व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, इनमें से 25 नहीं मानते, एक काम कर लेते हैं, एक ऐसी वैल्यू मानते हैं, हाँ 50 ही मान लेते हैं। ठीक है, 50 के 50 व्यक्ति हैं, ये होटल 1 है और ये होटल सेकंड, होटल 1 है और ये होटल सेकंड। ठीक है, होटल 1 होटल सेकंड। अब इनमें से वो कह रहा है कि इनमें से 25 लोग तो होटल 1 में खाते हैं खाना और 25 लोग होटल सेकंड में खाना खाते हैं। यानी 25 तो होटल 1 पसंद है और 25 लोगों को होटल सेकंड पसंद है। लेकिन इनमें कुछ लोग ऐसे हैं वो कभी होटल फर्स्ट में खा लेते हैं, कभी होटल सेकंड में खा लेते हैं। यानी 50 लोगों में से 25 ने यहाँ खाया, 25 ने यहाँ खाया, लेकिन इन 50 में से 10 लोग ऐसे हैं, इन्हीं 50 में से, इन्हीं 25 में से 10 लोग ऐसे हैं कि वो कभी इसमें खाना खा लेते हैं, कभी इसमें भी खाना खा लेते हैं। यानी जो 25 है वो होटल 1 में गए और 25 होटल सेकंड में। लेकिन इन 25 में से 10 लोग ऐसे हैं वो कभी इनके साथ मिलकर इसमें आ गए, कभी इनके साथ मिलकर इसमें आ गए। इन 25 में से उनको दोनों होटल पसंद है। इनमें कुछ लोग ऐसे शामिल हैं उनको दोनों होटल पसंद है, कभी यहाँ खा लिया, कभी यहाँ खा लिया। तो अगर 50 लोग हैं, 25 यहाँ खा रहे हैं, 25 यहाँ खा रहे हैं, और 10 ऐसे हैं जो कभी इधर खा लेते हैं, कभी उधर खा लेते हैं। वो जो 10 हैं वो है तो 50 का ही हिस्सा। अब 25 यहाँ खा रहे हैं, 25 यहाँ खा रहे हैं, 10 ऐसे हैं जो दोनों जगह खा रहे हैं, 10 ऐसे हैं जो दोनों जगह खा रहे हैं। तो अब ये 10 दोनों जगह खा रहे हैं, जब ये 10 दोनों जगह खा रहे हैं तो एक बात बताओ मुझे, तो 20 लोग इसमें गए, 20 लोग इसमें गए, यानी 20 लोग इसमें गए और 20 लोग इसमें गए और 10 दोनों में। ये दोनों जगह काउंट होंगे ना, कभी इसमें आ जाएंगे, कभी इसमें आ जाएंगे। देखो कैसे, अब देखो 20 इसमें खा रहे हैं, 20 इसमें खा रहे हैं। मान लो जो 10 है एक दिन इधर आ गए तो इधर कितने हो गए 30, तो 30 और 20 कितना हो गया 50। अब भी तो 50 है। और एक दिन ये 10 लोग इधर आ गए इनके साथ तो इधर 30 हो गए, इधर कितने रह गए, इधर कितने रह गए 20। तो अभी भी तो 50 है, यानी 50 लोगों में से 20 यहाँ जा रहे हैं, 20 यहाँ जा रहे हैं, और 10 लोग ऐसे हैं जो दोनों जगह जाते हैं, कभी 1 में चले जाते हैं, कभी 2 में चले जाते हैं। तो बिल्कुल जो दोनों में खाते हैं, यानी जो दोनों में पास है वो मैंने बीच में रख दिए, जो दोनों में पास है वो मैंने बीच में रख दिए, बिल्कुल इसी तरह से। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या है, आगे क्वेश्चन में क्या है, तो अब ये देख लो जो दोनों में पास है वो बीच में आ गए। अब गणित में कितने पास थे 60%, और अंग्रेजी में कितने पास थे 70%। एक बात का ध्यान रखना, हमें बीच वाली वैल्यू चाहिए, बीच वाली वैल्यू जो पास है तो पास ही रखेंगे सबको। अगर बीच वाली वैल्यू फेल है तो सबको फेल ही बनाना पड़ेगा, सबको फेल बनाएंगे अगर फेल है तो। बीच वाला क्या है भाई, बीच वाले में पास है, 50% दोनों में पास हुए। अब यहाँ फेल हो या पास हो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल बीच वाली वैल्यू देखनी है, तो केवल हमें लिख देना है बीच में कितने हैं 50%, दोनों में क्या है, दोनों में पास है। तो अब देखो जब दोनों में पास हैं और 60% अकेले किस में पास हैं, गणित में पास हैं, 60% अकेले गणित में पास हैं और 50% दोनों में। तो जब अकेले गणित में 60% पास हैं तो यहाँ मैं कितने लिखूँ गणित के लिए, यहाँ कितने लिखूँ गणित के लिए, तो गणित के लिए लिखा जाएगा कितना, गणित में केवल गणित में कितने पास हो गए 10%। 10% क्यों, क्योंकि जब गणित में 60% पास हैं तो 50 तो पहले से ही यहाँ पे हैं, क्योंकि 50 तो दोनों जगह जाएंगे ना, इधर भी जाएंगे इधर भी जाएंगे, तो दोनों जगह काउंट होंगे। तो गणित में कितने पास थे 60 और 50 पहले से ही पास बैठे हैं, तो कितने की कसर रहेगी 60 में 10 की। अब ऐसे इधर आ जाओ, अंग्रेजी में कितने पास हैं 70% अंग्रेजी में पास हैं, तो 50 तो पहले से ही बैठे हैं, तो अब अंग्रेजी में कितने आएंगे इधर 20, अंग्रेजी में कितने आएंगे 20। अब देखो अंग्रेजी में अगर मैं अंग्रेजी की बात करूं 50 और 20 कितने पास होगी 70 बोल दे रहा है। गणित में कितने पास 60, 50 और 10 60। तो इस तरह से हमने रख लिया
गणित में 60 और अंग्रेजी में 70, तो कुल हो गए दोनों वैल्यू। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखो ये मैंने पास रखा, ये पास, तो मेरे कुल पास विद्यार्थी आ जाएंगे, क्योंकि ये भी पास की वैल्यू, ये भी पास की और ये भी, तो कुल पास कितनी हो गए, कुल पास हुए हमारे पास विद्यार्थी कितने हुए 10, सबको जोड़ लो 50 प्लस 20, तो कुल पास कितने हुए 50 और 20 70 और 10 80, कुल पास कितने रहे 80%। कुल पास अभ्यर्थी कितने रहे 80%। अगर तुमसे फेल की पूछे तो कुल फेल कितने रहे, तो कुल फेल यहाँ से आ जाएंगे। जब 100 में से 80% पास हैं तो फेल कितने रहे होंगे 20%। फेल कितने रहे होंगे 20%, ठीक है। फेल रहे 20%, 80% जब पास है तो फेल 20 रहे। इस तरह का जब भी आपको सवाल मिले तो आपको इसी तरीके से सवाल को करना है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी सवाल में, आंसर आपका बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए तथा 25% विद्यार्थी संस्कृत में फेल हुए हों। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल रहे हों तो पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। अब की बार फेल दे दिए, पहले पास दे दिए थे। जितने टाइप के क्वेश्चन आपके मैथ में हैं, यानी इस टाइप पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आज लेकर आया हूँ, किसी में कोई डाउट नहीं रहेगा। अब देखिए क्या कह रहा है, 2 कॉलम बनाएंगे पहले जैसे, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये किसका, हिंदी का, हिंदी का, ये संस्कृत का। चलो संस्कृत को लिख लेते हैं हिंदी में, संस्कृत, ठीक है। ये हिंदी का, इसको भी हिंदी में कर देते हैं हिंदी, ये हिंदी का और ये संस्कृत का, हिंदी और संस्कृत। तो हिंदी में फेल है, तो कितने फेल है हिंदी में, हिंदी में 40% फेल है, हिंदी में 40% फेल है। और संस्कृत में कितने फेल है 25%, संस्कृत में कितने फेल है 25% संस्कृत में फेल है। यदि 20% दोनों में फेल रहे हो तो दोनों में फेल कितने रहे हो 20%, 20% दोनों में फेल रहे हो तो पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ देखिए पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। अब देखो हिंदी में, अब हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना, ये बीच की जो वैल्यू है क्या दिया हो, में बीच में क्या दिया हुआ है, दोनों में 20% क्या है, दोनों में 20% विद्यार्थी फेल है, ये फेल है तो यहाँ भी फेल की वैल्यू रखेंगे और यहाँ भी फेल की ही वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ तो सारी वैल्यू एक जैसी है, देखो 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए, 25% विद्यार्थी संस्कृत में फेल हुए और 20% दोनों में फेल हुए। पहले वाले सवाल में भी सारी पास की थी, इसमें सारी फेल की है। अगर वैल्यू पास फेल किया जाए तो उसको क्या करेंगे, उस सवाल को कैसे करेंगे, वो भी सवाल है। अगला सवाल ऐसा ही है, तो पहले पास वाले देख लो, फिर फेल वाले, फिर पास फेल वाले देखेंगे दोनों। अब ये फेल की वैल्यू है तो सारे मुझे फेल ही बना के रखने हैं। अब देखो हिंदी में कितने फेल थे, 40% हिंदी में फेल थे, 20 पहले से ही मौजूद है, तो अब कितने रह गए 20 ही तो रह गए। अच्छा संस्कृत में कितने फेल थे 25%, 20 देखो पहले से ही बैठे हैं तो कितने रह गए 5%। तो यहाँ से क्या आएगा, कुल फेल निकल के आ जाएंगे, कुल फेल विद्यार्थी, कुल फेल कितने हो गए 20 प्लस 5 कितने हो गए 45%। कुल फेल विद्यार्थी कितने हो गए 45% फेल हो गए। जब 100 में से 45% फेल हैं तो पास कितने रहे होंगे, कुल पास कितने रहे होंगे, कुल पास जब 45 तो फेल है तो पास कितने बचे होंगे 55%। पास कितने रहे होंगे 55%। क्या पूछा है, पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है 55, पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है 55% है पास होने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी परीक्षा में 60% लड़के गणित में पास हुए
तथा 65% विज्ञान में, यदि दोनों में 30% फेल रहे हो तो पास प्रतिशत कितना है। अब यहाँ देखिए सवाल चेंज है, किसी परीक्षा में 60% गणित में पास हुए, 65% विज्ञान में पास हुए, ठीक है। यदि दोनों में 30% फेल रहे हों तो पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। अब यहाँ पास पास और फेल फेल दोनों वैल्यू अलग अलग आ गई हैं, पास भी और फेल भी अलग अलग है। तो इसको कैसे करेंगे, इस सवाल को बिल्कुल वही तरीका है करने का। ये किसका कॉलम है, गणित का। आगे क्या दिया है, विज्ञान, गणित और विज्ञान। तो गणित में कितने लड़के पास हुए हैं, 60%। विज्ञान में कितने लड़के पास हुए हैं, 65%। और दोनों में कितने फेल हैं, 30% फेल हैं। तो फेल वैल्यू बीच में आएगी, दोनों की जो दोनों की वैल्यू चाहे फेल की हो चाहे पास की हो वो बीच में ही रखनी है। तो दोनों में क्या है, 30% फेल रहे हैं तो मैंने बीच में रख दिया है 30% फेल है। अब यहाँ भी इन दोनों में भी फेल की वैल्यू रखनी पड़ेगी क्योंकि ये फेल है, ठीक, क्योंकि ये फेल है। अब देखो 60% गणित में पास थे, 60% गणित में पास थे और यहाँ वैल्यू किसकी है, फेल की। यहाँ भी पास है, यहाँ वैल्यू फेल की है। तो अब क्या करेंगे, फेल कैसे निकालेंगे, फेल बिल्कुल निकालेंगे। अभी देखते हैं, जब गणित में एक बात बताओ, गणित में जब 60% पास हो गए तो गणित में फेल कितने रहे होंगे। जब गणित में 60% पास हो गए तो फेल कितने रहे होंगे, फेल रहे होंगे 40%। 40, जब 60% पास है तो फेल कितने रहे, 40%। ऐसे ही जब विज्ञान में 65% पास हैं तो फेल कितने रहे, 35% कितने रहे भाई, फेल कितने रहे, 35% फेल हुए। अब मिल गया मुझे फेल, देखो ये भी फेल, ये भी वैल्यू फेल की मैंने निकाल ली और ये भी मैंने फेल की निकाल ली है। अब देखो दोनों में कितने फेल हैं, 30%, सॉरी दोनों में कितने फेल है, 30, हाँ, और केवल गणित में कितने फेल है, 40। तो देखो 30 तो पहले से यहाँ बैठे हुए हैं तो कितने और रखूंगा मैं, 10%। अब विज्ञान में कितने फेल थे, 35%, 30 पहले से ही है तो कितने की कमी रहेगी, 5 की। हो गए विज्ञान में 30 और 5 35, गणित में 30 और 10 40। अब कह रहा है कि पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। अब देखो ये वैल्यू फेल की है, ये वैल्यू फेल की है तो ये भी फेल की होंगी। अब ये कुल फेल आ गया, कुल फेल कितना आया, 30 और 10 40 और 5 45। कुल फेल कितना आया है, 45% बच्चे क्या हुए, फेल हुए। 45% बच्चे फेल हुए। तो भाई पास कितने हुए, पास बराबर जब 100 में से 45% फेल हैं तो पास कितने रहे होंगे, 55%। पास कितने रहे होंगे, 55% बच्चे पास रहे होंगे, ठीक है। अगर पास और फेल वाला क्वेश्चन अगर ऐसे आता है तो उसको इस तरह से क्वेश्चन को हम कर लेंगे, पास दिया है तो फेल की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर फेल रख देंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में अच्छे से आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में वो जितने भी तरह के सवाल दिए हैं पेपर में पूछे जा सकते हैं, सारे टाइप हैं। किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए और 65% छात्र विज्ञान में फेल हुए। यदि 10% दोनों में पास हो, 10% दोनों में पास हो तो फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। अब देखो यहाँ फेल दिया है, यहाँ फेल दिया है और दोनों में क्या दे दिया, पास, दोनों में पास, ठीक है। अब बना लीजिए, गणित में ये गणित का कॉलम हुआ और ये विज्ञान का, गणित और विज्ञान। तो गणित में कितने प्रतिशत छात्र फेल हैं, 40% फेल है, फेल। विज्ञान में कितने फेल हैं, 65%। विज्ञान में कितने फेल हैं, 65% छात्र विज्ञान में फेल है। 65% विज्ञान में फेल है, मैंने जो दिया है सवाल में अभी वही लिखा है। उसके बाद
यदि दोनों में कितने पास है 10%, दोनों में 10% यदि पास है, दोनों में 10% पास है तो हम पास का लिख लेंगे, दोनों में कितने पास है 10% पास है। अब ये बीच में पास है ना, तो इन दोनों में भी पास ही रखना पड़ेगा, चाहे कहीं से भी पास लेकर आओ बना के। अगर ये वैल्यू पास है तो यहाँ भी पास रखेंगे, अगर ये वैल्यू फेल की है तो इन दोनों कॉलम में भी फेल रहेंगे मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हो सकता है तुमने पहले से कोई तरीका सीख रखा हो, उसमें कुछ और तरीके से सवाल को आप करते हो, लेकिन इस तरीके से, मेरे वाले तरीके से, तो जो बीच में वैल्यू आएगी वो ही हमें दोनों में बना के रखनी है। ठीक है, अगर आपने पहले से कोई तरीका सीख रखा है तो आप उस तरीके को उसी तरीके से कर सकते हैं। अगर उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो आपके लिए मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका रहेगा, इसी तरीके से करोगे तो 10%, जब 10% दोनों में पास हैं तो अब देखिए यहाँ पे ये फेल, तो मुझे इन दोनों में पास की वैल्यू चाहिए। अब जब यहाँ पे 40% गणित में फेल है तो पास कितने रहे होंगे, 60% पास रहे होंगे। विज्ञान में 65% फेल हैं तो पास कितने रहे होंगे, 35% पास रहे होंगे। ये 60% पास रहे होंगे। अब देखो ये पास की वैल्यू, ये पास की, और ये भी बीच में भी पास की वैल्यू है। अब 60% गणित में पास हैं, देखो 10 पहले से ही बैठे हैं तो कितने रख दूंगा यहाँ पे 50 और 10 60, अभी भी तो 60 ही हो रहा है। अब विज्ञान में कितने परसेंट पास है 35, 10 पहले से ही है तो कितने की कसर रह गई है 25% की। पास है तो क्या निकल के आएगी, कुल पास की वैल्यू ही निकल के आएगी। अगर हमने पास रखे तो कुल पास आएंगे कितने 50, 10 60 और 20 85, तो कुल कितने प्रतिशत बच्चे पास हैं 85% पास हैं। लेकिन उसने पास का नहीं पूछा, उसने पूछा फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है, फेल होने वाले, तो कुल फेल कितने आ जाएंगे, कुल फेल का मतलब जब 85% पास हो गए, 100 में से जब 85% पास है तो फेल कितने रहे होंगे 15%, फेल कितने रहे होंगे 15%, यही उत्तर हो जाएगा हमारा। तो फेल कितने रहे 15% फेल रहे। ठीक है, जब भी इस तरह का सवाल आए, इससे पहले वाला सवाल भी ऐसा ही था और ये सवाल भी सेम है, 2 सवाल हैं, हर टाइप के 2 सवाल लेकर आया हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो क्वेश्चन है, अंतिम सवाल, किसी परीक्षा में इस तरह का सवाल भी पूछा गया पेपर में, ये जो सवाल है इस तरह का सवाल भी पेपर में पूछा गया है। किसी परीक्षा में 77% छात्र गणित में पास हुए और 34% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए हों। यदि 13% दोनों में फेल रहे हों और 784 दोनों में पास हों तो कुल कितने छात्रों ने परीक्षा दी थी, कुल कितने छात्रों ने परीक्षा दी थी, कितने छात्रों ने परीक्षा दी थी। इस तरह का सवाल भी तो पूछ सकता है पेपर में, और इस तरह का सवाल पेपर में पूछा जा चुका है, ये सवाल आया हुआ ही है। अब देखते हैं, किसी परीक्षा में 77% छात्र गणित में, सारे सवालों को एक ही लहजे में करेंगे। 77% गणित में कितने 77% पास हुए, और ये क्या है, ये दे रखा है अंग्रेजी में गणित में पास हुए और 34% अंग्रेजी में फेल हुए। यहाँ पास का दिया है और अंग्रेजी में क्या दिया है, ज़बरदस्त सवाल है। अंग्रेजी में कितने फेल हुए 34% अंग्रेजी में फेल, ये पास। गणित में 77% पास और अंग्रेजी में 34% फेल, एक वैल्यू पास की एक वैल्यू फेल की। पहले क्या होता था, या तो पास या फेल ऐसे होते थे। अब की बार क्या कर दिया, एक पास वैल्यू एक फेल की वैल्यू। और 13% दोनों में फेल रहे हों, दोनों में कितने फेल रहे हों 13%। हमें तो इस दोनों से मतलब है, ना तो इससे मतलब है ना इससे मतलब है, हमें तो बस केवल इसको पकड़ना है। दोनों में फेल दिया पास, दोनों में कितने दिए हैं फेल दिए कितने 13%, तो यहाँ भी फेल रखूँगा और यहाँ भी फेल रखूँगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये तो पास की वैल्यू है, 77% पास है, मुझे चाहिए फेल। यहाँ जब 77% पास हैं
तो फेल कितने रहे होंगे, फेल कितने रहे होंगे, 23% फेल रहे होंगे। फेल कितने रहे होंगे, 23%। तो यहाँ लिख देता हूँ 23% फेल रहे होंगे। ठीक है, जब 77% पास हो गए तो 23% फेल। और देखो यहाँ ऑलरेडी फेल का दिया हुआ है हमें, तो यहाँ फेल बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ फेल दिया, यहाँ पास है, तो यहाँ मैंने फेल का निकाल लिया है। 23% जब गणित में फेल है तो 13% दोनों में फेल दिए, तो यहाँ 23 करने के लिए कितना लिखना पड़ेगा मुझे, 13 तो ऑलरेडी है ही, तो कितना लिखूंगा 10%, 10 और 13 23। ठीक है, अब अंग्रेजी में कितने फेल हुए थे, 34%, तो कितने की कसर रह गई है, 13 तो देखो ऑलरेडी बैठे हुए हैं यहाँ पे, कितने की कसर रह गई है, 21 की रह गई है क्या, हाँ 21 की कसर रह गई है, 1 2 3 और 10, ठीक है 21 की कसर रह गई है। देखो यहाँ अब गणित में कितने फेल हैं, 23, 13 10 23, अंग्रेजी में कितने फेल थे, 34, 13 और 21 कितना, 34, 13 और 21 34 आ गया। अच्छा, अब यहाँ से मैंने फेल की वैल्यू रखी है, तो मेरे विद्यार्थी भी फेल आएंगे परसेंटेज में, तो कुल फेल कितना हो गया, कुल फेल बराबर 13 और 10 23, 23 और 21, 23 और 20, 23 पहले 20 जोड़ो, 23 और 20 कितने हो गए, 43 और 1 44, तो कुल फेल कितने आए, 44%। ठीक है, कुल फेल आए 44%। तो क्या पूछा है उसने, यदि दोनों विषयों में फेल रहे हो और 784 दोनों विषयों में पास हो, तो कुल कितने प्रतिशत, कितने छात्रों ने परीक्षा दी थी, कुल फेल कितने हैं, इतने, तो कुल पास निकालेंगे। जब यहाँ से 44% फेल हैं तो पास कितने रहे होंगे, 56%। पास कितने रहे होंगे, 56%। देखो परसेंटेज में फेल की भी वैल्यू है और पास की भी वैल्यू है हमारे पास। तो अब यहाँ देखते हैं सवाल को, ये कह रहा है फेल रहे और 784 दोनों विषयों में पास हों, 784 दोनों विषयों में पास हो, यहाँ देखेंगे 784 दोनों में पास हों। संख्या में कितने हैं, 784, और आपने परसेंटेज में दोनों में कितने पास निकाले हैं, 56%, यानी 56% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 784, क्योंकि संख्या में 784 और परसेंटेज में पास कितना आया, 56। क्या पूछा है, कुल कितने छात्रों ने परीक्षा दी, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, 784 बटे 56 गुणा 100, 56 गुणा 100। ठीक है, अब जो कट सकता है उसको काट लीजिए, 7 8 56, 7 से कटेगा 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब 112 बार कट गया 7 से, ये 8 बार, अब इसको काट लेते हैं, 8 एकम 8, 3 हो गया, 8 चौके 32, 14 बार कट गया, यानी अब क्या बचा, 14 गुणा 100, 14 गुणा 100 यानी कितना आया, 1400। यानी कितने छात्रों ने परीक्षा दी थी, परीक्षा दी थी 1400 छात्रों ने, 1400 बच्चों ने परीक्षा दी थी। ठीक है, इसका आंसर आया 1400, इस क्वेश्चन का आंसर आया 1400। अब इस तरह के जितने भी सवाल हैं आप अपने मैथ से ढूंढिए और एक एक सवाल को निकालिए, एक एक सवाल को निकाल कर देखिए। उम्मीद है, आशा यही है मेरी कि आप एक सवाल पे भी नहीं अटकोगे, हर एक सवाल को निकाल पाओगे। प्रैक्टिस कर लेना। अभी इस पर टाइप 3 के सवाल और हैं, टाइप 3 भी आ जाती है, जो इधर उधर से सवाल बन जाते हैं उठा के। टाइप 3 के सवाल नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इस वीडियो में इतना ही है। आप इन सवालों को प्रैक्टिस कीजिए और हाँ, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे तो चैनल एक दिन काफ़ी आगे जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगली टाइप के क्वेश्चन लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।